आगाज़ करेंगे हम खबर के साथ कि कराची में शहर में 3 घंटे के दौरान 6 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं। मुकाबलों के दौरान 6 जख्मियों समेत 12 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। ये मुकाबले कायदाबाद, कोरंगी, MBM कॉजवे, सदर, शालीमार, मीठादार, शाह लतीफ़ टाउन और सचल के इलाकों में हुए हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन, मनशियात और मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। तो कराची से आपको आगाह कर रहे हैं कि शहर में 3 घंटे के दौरान 6 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं और इन मुकाबलों के दौरान 6 जख्मियों समेत कुल 12 मुल्ज़िमानों को गिरफ्तार किया गया है। मुकाबले कायदाबाद, कोरंगी, इसके साथ साथ सदर के अलावा शालीमार, मीठादार, शाह लतीफ़ टाउन और सचल के इलाके में किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन, मनशियात और मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटों के दौरान जो है मुबैना पुलिस मुकाबलों और कार्रवाइयों के नतीजे में 6 जख्मियों समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची का इलाका है कायदाबाद, जहां पे मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम फयाज के कब्जे से असला और चोरी शुदा जो है मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, जबकि मुल्जिम का साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। दूसरा मुकाबला कोरंगी EBM कॉजवे के करीब हुआ है, जहां पे मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान, जिनमें इस्लाम और असगर शामिल हैं, उनको गिरफ्तार करके छीने गए मोबाइल फोन, असला और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इसके अलावा सदर, शालीमार, बस अड्डा, मीठादार, शाह लतीफ टाउन और सचल के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसके नतीजे में 4 जख्मियों समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान असद, उसामा, काशिफ और कामरान स्ट्रीट क्राइम की मुताबिक वारदातों में मुलविस हैं और पुलिस को जो है वो मतलूब भी थे। इसके अलावा औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और पीराबाद में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशात फरोशी और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मंशियात और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। जी शुक्रिया आपका शहबाज। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी आलमी सतह पर कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अमन के लिए सऊदी अरब, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात एक पेज पर आ गए। तुर्क सदर ने इसराइल और हमास के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी है। शिमाली कोरिया ने गजा जंग में फ़लस्तीनियों की हिमायत कर दी है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज भी होगा। गजा में इसराइल की जानिब से कत्लेआम रुकवाने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें शुरू हो गईं। कई मुल्कों के सरबराहों ने आपस में राब्ते किए, जिनमें जंग बंदी के लिए मिलकर कोशिशें करने पर इत्तफाक कर लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को फोन किया, जिसमें तशद्दुद और कशीदगी पर काबू पाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान के वज़राए ख़ारजा में भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जुराइम के खात्मे पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद ने तुर्क सदर से भी राब्ता किया और इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत की। चीन, रूस और शाम ने भी इसराइल हमास तनाज़ा के 2 रियासती हल पर जोर दिया। अरब लीग इजलास के मुश्तरका एलामिये में आलमी बरादरी से जंगबंदी के लिए फौरी कोशिशें करने का मुतालिबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज हो रहा है, जिसमें गजा की सूरत हाल पर गौर होगा। उधर शिमाली कोरिया ने गजा जंग में फ़लस्तीनियों की हिमायत कर दी। शिमाली कोरिया के हुकाम का कहना है कि गजा में होने वाली खून रेजी का जिम्मेदार इसराइल है। ये जंग इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुसलसल ज्यादतियों की वजह से है। किम जोंग इन ने मजीद कहा कि फ़लस्तीन अरबों और मुसलमानों तक मुनहसर नहीं, बल्कि ये उनकी आज़ादी का मसला है। हमास इसराइल जंग अमरीका इसराइल की हिमायत और मदद के लिए खुलकर सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल के दौरे पर तल अवीव पहुँचे। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल के सदर और वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अलग अलग मुलाकातें की हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी हिमायत पर एंटनी ब्लिंकन का शुक्रिया अदा किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास से ऐसे निमटना होगा जैसे दुनिया दाइश से निमट रही है। जो मुल्क हमास का साथ, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा, इसराइल के साथ खड़े हैं। हमास का एजेंडा इसराइल और यहूदियों को ख़त्म करना है।
हमास के हमलों की कोई वजाहत नहीं की जा सकती। हमास फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी नहीं करता। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन ने हमास पर जंग के दौरान बच्चों को कत्ल करने और नौजवानों को जिंदा जलाने का इल्ज़ाम भी लगाया है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज मुल्क भर में यौम तूफ़ान अल-अक़सा मनाने का ऐलान किया है। 14 अक्टूबर को पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को भी फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में बड़े मुजाहरे में तब्दील करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हुक्मरान इबहाम से निकल कर वाज़ेह करें कि अपने फ़लस्तीनी भाइयों और इनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। बरोज़ जुमा जो हमने अपील की है पहले से कि बाद नमाज़ जुमा पूरे मुल्क में तमाम ज़िली हेडक्वार्टर पर मुज़ाहरे किए जाएंगे, और अब मैं उसको नाम देना चाहता हूँ यौम तूफ़ान अक़सा। जुमे के रोज़ तूफ़ान अक़सा मनाना होगा। सब लोग मैदानों में निकलें, सड़कों पे आएँ और अपने फ़लस्तीनी भाइयों को आवाज़ दें कि हम जहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं उस पर कोई कमी नहीं दिखाएंगे। और इससे आगे अगर मुसलमानों को इजाज़त मिलती है तो इस्लामी दुनिया का नौजवान आज फ़लस्तीन में महाज पर भी लड़ने के लिए तैयार है। कौम अपनी ज़िम्मेदारी समझे, उसको अपना फ़र्ज़ समझे और इसमें शिरकत को यकीनी बनाए ताकि एक मजबूत और ताकतवर पैगाम पाकिस्तान की सरज़मीन से दुनिया भर को चला जाए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क ने तरक्की की मनाजिल तय की। क़ायद नून लीग की वापसी पर तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह दोबारा 24वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर मॉडल टाउन में पंजाब ताजिर कन्वेंशन से खिताब। बोले, माशी तरक्की के लिए पहले सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, हमें इस मुल्क से तकसीम को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में गालम गलोच नहीं बल्कि तरक्की हुई। पाकिस्तान खुदा की तौकीर करना जरूरी है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो पाकिस्तान तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेगा। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को आज से ठीक 9 दिन बाद मीनारे पाकिस्तान पर तशरीफ लाएंगे। आप नवाज शरीफ का बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर इस्तेकबाल करें, उनको बताएं कि पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ तुम्हारी राह तक रहा है, तो अल्लाह ताला चाहेगा कि पाकिस्तान जरूर अजीम बनेगा और जरूर अजीम बनेगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का इस मौका पर कहना था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह दोबारा 24वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करेंगे। पाकिस्तान न सिर्फ जो 5 साल का कॉन्स्पिरेसी थी उसके नतीजे में 47वीं मईशत बन गया दुनिया की, 24वीं से ये वापस जाएगा 24वीं पे, ये फिर G20 का मेंबर भी होगा इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ के आने के बाद शहबाज शरीफ साहब उसको डिक्लेयर कर चुके हैं, वो हमारे कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, और उनकी कारकर्दगी में उनकी टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा G20 में लेके जाएगी। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं तो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का वालियाना इस्तकबाल करना होगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल गुजर चुके हैं। इस कानून की रूह से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही उम्दा फैसला दिया है। फैसले में तय कर दिया गया कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। वो फैसला बाद में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इस महंगाई के जिन को 16 माह में काबू नहीं किया तो हमने कम से कम इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, और हमारा ये दावा है कि कौम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एतमाद किया। इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। मियां नवाज शरीफ इस मुल्क की इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल में है वहद उम्मीद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वहद जमात है जो इस बहरानी कैफियत में सामने आई है और अपने आप को पेश किया है कि हम मुल्क को जो है वो इस बहरान से निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एहतसाब अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन बयानिए का महवर नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हो सकता है तो चेयरमैन PTI के बगैर क्यों नहीं।
हम ये हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहते। 9 मई के वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया तो ये बड़ी गलती होगी। जब मिलिट्री को चैलेंज करेंगे तो फिर उन्हीं का कानून लागू होगा। 9 मई को चेयरमैन PTI मुजाहिरीन से राब्ते में थे। मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में गुफ्तगू कर रहे थे। ख्वाजा साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं नवाज शरीफ साहब जी, मैं प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि शहबाज शरीफ नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये नवाज शरीफ इज़ आवर कैंडिडेट। तो पंजाब की वजारत आला ये तो नहीं होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो CM पंजाब पे आ जाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं अच्छा, आ सकते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पोर्टफोलियो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे वो अब CM पंजाब आ रहे हैं? ये पार्टी का और उनका डिसीजन होगा। 2017 में जब मियां साहब को जो है निकाला गया, ये कि मुशर्रफ का ट्रायल हो रहा था और इसलिए मियां ना ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह इकॉनमी में फौज सपोर्ट कर रही है इस वक्त निगरान उसको, जिस तरह मैं कहता हूँ डॉलर आपके सामने कैसे हो कि तो माफियाज थे ना, आप लोग शरीफ लोग होते शायद आप नहीं, इन्होंने जिस तरह किया ISI फौज ने, मेरा ख्याल है कंटिन्यूस सपोर्ट फौज की रखे वो दुखेल नहीं होगा पॉलिटिकल मामलात में। अगर आपकी इकोनॉमिक सिर्फ सिविलियन हुकूमत ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस मुल्क में अमन रहे और इस मुल्क में जो है जो जुराइम पेशा लोग हैं, ये डॉलर वाले बड़ा कबाल का और टैक्स ना देने वाले, अगर इनको कंट्रोल करना है, ये हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 9 मई तो बगावत है, दैट इज सेडिशन। यू हैव एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट। अगर 9 मई को ये अंदर था, इसकी गुफ्तगू है, वो कौन सी गुफ्तगू है जो जब अंदर थे तब की गुफ्तगू है? ये आपने सुनी है? नहीं, मैं नहीं सुनी। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन है कि जब इमरान खान 9 मई को अरेस्ट है, ये अंदर से टेलीफोन पे राब्ते में था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को दुनिया का 7वां और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बनाया। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत है। तफसील के लिए रिपोर्ट। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से NA 126 और NA 130 के ओहदेदारों और कारकुनों ने मुलाकात की। महर इश्तियाक, ख्वाजा अहमद हसन, हाफिज मियां नुमान और राना मशहूर समेत दीगर भी मुलाकात में शरीक थे। इस मौका पर मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और अवाम के हक के लिए खड़ा होना नवाज शरीफ की रवायत है। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। मुल्क और कौम को जख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के वक़ार और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी है। आवाम 2/3 वोट दें, नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम का साथ दिया है, वो एक बार फिर आवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहा है। खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। साफा केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है पीर को प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल मुकम्मल कर लेगी। फैसला महफूज होने के बाद 2 से 3 दिन में सुना दिया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। चेयरमैन PTI को साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। दरखास्त जमानत पर समाअत पीर तक मुलतवी। FIA के वकला अगली समाअत पर दलाइल जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने तो उन्होंने साइफर के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया। इजलास के बाद जारी किया गया इलामिया भी रिकॉर्ड पर है। शहबाज शरीफ के वजीर आज़म बनने के 5 माह बाद काबीना ने साइफर की गुमशुदगी का मामला FIA को भिजवाया। सवाल ये है कि साइफर की कापी मौजूद नहीं थी तो शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती के इजलास में बगैर साइफर कैसे शिरकत की? अगर तब साइफर मौजूद था तो फिर 5 माह तक साइफर शहबाज शरीफ के पास रहा, लेकिन FIA ने अपने मुकदमे में उन्हें मुल्जिम नामजद नहीं किया। सलमान सफदर ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की गुमशुदगी की FIR अदालत में पेश करते हुए दलाइल दिए कि गैर कानूनी हिरासत में मौजूद शख्स के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रिकॉर्ड की हिफाजत आजम खान की जिम्मेदारी थी। चेयरमैन PTI बतौर वजीर आजम साइफर साथ ले गए थे तो इस मुकदमे में आजम खान को मुद्दई होना चाहिए था। दफ्तर खारजा भी मुकदमे का मुद्दई नहीं बना। इस केस से पाकिस्तान की जग हसाई और बदनामी होगी। चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा सियासी है। अदालत जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए जल्द फैसला जारी करे। FIA के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि साइफर एक खुफिया दस्तावेज है जो डी क्लासिफाइड नहीं हो सकता। साइफर की कापी को चालान का हिस्सा बनाया गया है, ना ही ट्रायल के दौरान पेश किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन गवाहों के जरिए अपना केस साबित करेगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ नाकाबिल जमानत दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है, इसलिए दरखास्त जमानत को मुस्तरद किया जाए।
खबर है कराची से कस्टम इंटेलिजेंस की मारीपुर में कार्रवाई, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक का कंटेनर बरामद किया गया है। स्मगल शुदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मालियत तकरीबन 20 करोड़ रुपए है, ऐसा बताया गया है कस्टम हुकाम की जानिब से। स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ तहकीकात भी जारी हैं। कराची में ये कार्रवाई की गई है। कस्टम इंटेलिजेंस की मारीपुर में कार्रवाई, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान का कंटेनर बरामद हुआ है। स्मगल शुदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मालियत तकरीबन 20 करोड़ रुपए है। कस्टम हुकामी बता रहे हैं कि स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ तहकीकात भी जारी हैं।